गौतम बुद्ध पार्क यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि यह शांति, भाईचारे और संस्कृति का प्रतीक है। हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं और बुद्ध की मूर्ति देखकर शांति का अनुभव करते हैं। योगी सरकार से मेरा सवाल है, क्या नाम बदलने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा? क्या नाम बदलने से किसानों की बदहाली दूर होगी? क्या नाम बदलने से महंगाई कम होगी? किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है और योगी सरकार नाम बदलने के महा उत्सव में लगी हुई है। हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत यह फैसला वापस ले, अन्यथा कानपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हम साफ चेतावनी देना चाहते हैं, शांति का दीप जलाया था, करुणा का संदेश सुनाया था, वो विरासत है, वो सम्मान है, बुद्ध का नाम हिंदुस्तान है। साथियों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बोलने आया हूं जो पूरे उत्तर प्रदेश और भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क की, जिसका नाम बदलकर शिवालय पार्क करने की तैयारी की जा रही है। मैं साफ कहना चाहता हूं, यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है। दरअसल ये हमारी सांस्कृतिक विरासत और पहचान को मिटाने की साजिश है। गौतम बुद्ध केवल एक धर्मगुरु नहीं थे, बल्कि विश्व मानवता के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति, करुणा और समानता का मार्ग दिखाया। आज भी जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और दुनिया के सैकड़ों देश बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं। गौतम बुद्ध का नाम भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह संदेश देना चाहती है कि उनकी सरकार में बुद्ध की विरासत की कोई अहमियत नहीं है? क्या यह सही है कि हम अपने बच्चों से, आने वाली पीढ़ियों से उस ऐतिहासिक पहचान को छीन लें जो उन्हें इंसानियत और बराबरी का पाठ पढ़ाती है? कानपुर हमेशा से अपनी गंगा जमुनी तहजीब और विविधता के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध पार्क यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि यह शांति, भाईचारे और संस्कृति का प्रतीक है। हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं और बुद्ध की मूर्ति देखकर शांति का अनुभव करते हैं। कानपुर का गौतम बुद्ध पार्क इस शहर की शान है। ये हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को शांति और करुणा का संदेश देता है। आज जब योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पार्क का नाम बदलकर किसी और पहचान में बदल रही है, तो यह न सिर्फ कानपुर के नागरिकों की भावनाओं पर सीधा प्रहार है, बल्कि इतिहास और संस्कृति के साथ भी खिलवाड़ है। योगी सरकार से मेरा सवाल है, क्या नाम बदलने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा? क्या नाम बदलने से किसानों की बदहाली दूर होगी? क्या नाम बदलने से महंगाई कम होगी? या फिर नाम बदलने से महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होगी? सच तो यह है कि योगी सरकार असली मुद्दों से भाग रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अस्पतालों की हालत खराब है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन सरकार को इन सब की चिंता नहीं है। उसे सबसे ज्यादा चिंता है अपनी नाम बदलने की राजनीति की। जनता पूछ रही है, मुख्यमंत्री जी विकास पर कब ध्यान दोगे? सरकार को चाहिए कि वह जनता की तकलीफें दूर करे, लेकिन हो क्या रहा है? किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है और योगी सरकार नाम बदलने के महा उत्सव में लगी हुई है। यह कैसी सरकार है जो सिर्फ नाम बदलने को अपनी उपलब्धि समझती है? योगी जी, जनता का विश्वास जीतना है तो काम करो, नाम नहीं बदलो। हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत यह फैसला वापस ले, अन्यथा कानपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हम साफ चेतावनी देना चाहते हैं, अगर सरकार को शिवालय बनाना ही है तो वह किसी और जगह बना ले, लेकिन गौतम बुद्ध पार्क का नाम किसी भी कीमत पर नहीं बदलने दिया जाएगा। अगर सरकार ने जबरदस्ती यह फैसला थोपने की कोशिश की
तो जनता चुप नहीं बैठेगी। हम कानपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक सड़कों पर उतरेंगे। यह सिर्फ कानपुर का आंदोलन नहीं होगा, यह पूरे देश की आवाज बनेगा। साथियों, यह संघर्ष सिर्फ एक पार्क के नाम का नहीं है, यह हमारी अस्मिता, यह हमारी विरासत और यह हमारी सांस्कृतिक पहचान का सवाल है। आइए हम सब मिलकर आवाज उठाएं। गौतम बुद्ध पार्क रहेगा, इसका नाम नहीं बदला जाएगा। यही हमारी मांग है और यही हमारा संकल्प है। आज हमें एकजुट होकर यह संदेश देना है कि हम अपनी विरासत को मिटने नहीं देंगे, हम अपनी पहचान को बदलने नहीं देंगे। गौतम बुद्ध का नाम, उनकी करुणा और उनकी विरासत हमारे दिलों में है और उसे कोई भी सरकार, कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती।